हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो एग्जाम आने वाला है। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए जो वीडियो है आज का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले तो लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और इसके साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग में जो फैलेसीज के क्वेश्चंस हैं हम उनको देखने वाले हैं। तो अगर आपको फैलेसीज अच्छी लगती हैं, आपने पढ़ी हैं और आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन फैलेसी का जरूर आता है आपके पेपर में, अगर नहीं पता है तो भाई जान लो एक क्वेश्चन पक्का आता है पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से। तो इस बार भी फैलेसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग फैलेसीज में जो आपने फैलेसीज पढ़ी हैं अलग अलग प्रकार की, उसके हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है यूजीसी नेट के एग्जाम में केवल डेफिनेशन नहीं आ जाती है, पूरा प्रैक्टिकल एक कहानी बना करके पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी फैलेसी यूज हो रही है। तो वो हम देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन फैलेसी बेस्ड हैं और सब में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। अलग अलग कहानी, अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आज जानने को मिलेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है पेपर 1 के बारे में, अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं, बिगनर हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक तरीके से इन सारी प्लेलिस्ट को देख लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक और टू द पॉइंट तरीके से आपको ये सारे पेपर 1 के सेक्शंस को समझाया गया है ना। तो ये प्लेलिस्ट फ्री है, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से लगाओ भाई, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। और ये सुविधा मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे दिन में 2 बार आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर स्कैन करके भी आप इस ग्रुप को जरूर से, या इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा हमारी पेड कोर्सेज हैं और प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज हैं, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज। तो अभी तो मैं आपको कोर्स रिकमेंड नहीं करूंगा इस समय के लिए, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम है नहीं। ले भी आप लोगे तो इतने जल्दबाजी में आप कोर्स को कवर नहीं कर पाओगे, बहुत वास्ट है और एट द सेम टाइम टू द पॉइंट बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। ये अगर आप अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हो तो जरूर से इसको देख सकते हो, डेमो मटेरियल भी मिलेगा। और अभी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जरूर से ले सकते हो। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में जो फैलेसीज के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, दिसंबर 2023 से, और ये हमारा फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, पूरी कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सी फैलेसी जो है यहाँ अप्लाई हो रही है। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंडिस्पेंसिबल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिकॉज इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन ओनली बी अचीव बाय मींस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या कह रहा है कि अगर पॉलिटिकली स्टेबल होना है तो क्या जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ समाज की बहुत जरूरी है। रीजन क्या दे रहा है, कह रहा है क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सबको पता है आर्गुमेंट में प्रीमाइस कंक्लूजन को हम अलग अलग करते हैं बिकॉज या देयरफॉर से। तो आप देख सकते हो यहाँ बिकॉज लिखा है, यानी कि आर्गुमेंट असर्शन रीजन के फॉर्म में है। अब यहाँ पे अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो और इसके बाद का रीजन पढ़ो, बिकॉज के पहले बिकॉज के बाद, तो सेम ही बात है ना, उल्टा करके लिख दिया केवल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो शॉर्ट में, प्रीमाइस इक्वल्स टू कंक्लूजन, कुछ नया निकल के नहीं आ रहा है। और जब ऐसी फैलेसी होती है तो उसका नाम याद कर लो, अगर आपको नहीं आता और आपने मेरे से पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये फैलेसी कहलाती है बेगिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर तो मिला ही नहीं, जो प्रीमाइस में है वही कंक्लूजन में भी है, दोनों बातें बराबर ही है, कुछ नया निष्कर्ष निकल के नहीं आया, तो इसे हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइस आइए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फैलेसी का क्वेश्चन है, पूरी कहानी लिखी है, प्रैक्टिकल बिल्कुल। हर बार नई नई कहानियां आती हैं और बहुत मजा भी आता है इनको सॉल्व करने में। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है आइदर यू लेट मी गो टू लास वेगस फॉर अ वेकेशन और आई विल बी मिजरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। है ना, कह रहा है या तो तुम मुझे लास वेगस भेजो मेरे छुट्टियों के लिए, या तो ये ऑप्शन है आपके पास, या फिर मैं सारी जीवन दुखी रहूंगा, अपने अपने पूरे जीवन में दुखी रहूंगा। I am sure you don't want to see me miserable, so you have a clear decision to allow me to go for a vacation to Las Vegas.
और मैं इस बारे में निश्चित हूं कि भाई आप मुझे जीवन भर दुखी तो नहीं देखना चाहेंगे, तो आपके पास एक ही चॉइस है और वो चॉइस है कि आप मुझे लास वेगस भेज दें छुट्टियों के लिए। कौन सी फैलेसी है यहाँ पे? यहाँ पे फैलेसी है ड्यूअल ऑप्शन की, दो ऑप्शन की, जिसको हम फाल्स डिलेमा भी बोलते हैं या फाल्स डिकोटोमी भी बोलते हैं। कभी कभी हमारी सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है कि हम तीसरा ऑप्शन सोच ही नहीं पाते और दो चीजों में फंस के रह जाते हैं। या कभी कभी हम दूसरों को जज करते हैं कि अगर वो एक चीज को सिलेक्ट करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो हम उनके बारे में कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये बी चीज से नफरत करते होंगे, है ना। तो इस प्रकार से होती है फाल्स डिकोटोमी। जैसे मान लीजिए कई बार पॉलिटिक्स में देखा जाता है, मान लीजिए एक पार्टी है उसका नाम है ए और दूसरी पार्टी है उसका नाम है पार्टी बी। अगर कोई बोलता है कि भाई मैं इस पार्टी को नहीं पसंद करता हूं, है ना, मैं इस पार्टी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, तो उसके बारे में अजम्पशन लगा लिया जाता है कि हाँ भाई ये तो इसी पार्टी का होगा, है ना। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार की फैलेसी है, फाल्स डिलेमा या फाल्स डिकोटोमी की। ऐसा पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स को ही ना पसंद करता हो, वो इसको भी ना पसंद करता हो और वो उसको भी ना पसंद करता हो, लेकिन जनरली यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे ये मैं इसको नहीं पसंद करता, तो फाल्स डिलेमा हमारे दिमाग में लिमिटेड ऑप्शंस जो हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं भाई फिर तो ये इसी पार्टी का व्यक्ति है ना। ऐसा आपने बहुत चीजें देखी होंगी, पॉलिटिक्स में सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो खैर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहाँ पे भी यही एक लिमिटेड चॉइस दी जा रही है कि या तो मैं जीवन भर दुखी रहूं या तो मैं लास वेगस छुट्टियों में जाऊं। तो आप मुझे दुखी तो नहीं देखना चाहेंगे, आपके पास एक ही चॉइस बचती है कि मुझे अलाउ करें अपनी छुट्टियां लास वेगस में बिताने के लिए, है ना। तीसरी चॉइस ऐसा दिखाया जा रहा है कि और कोई है ही नहीं। तो खैर यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, फाल्स डिकोटोमी या फाल्स डिलेमा हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दिसंबर 2023 का फैलेसी से एक क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ कह रहा है इट इज सो ऑब्वियस दैट दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय एन इंटेलिजेंट गॉड। ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत ही स्पष्ट है कि इस दुनिया को एक बहुत ही बुद्धिमान ईश्वर ने बनाया है। जस्ट लुक एट द अमेजिंग डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट द वर्ल्ड डिस्प्लेज। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो दुनिया है उसमें कितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सिस्टम से ये दुनिया जो है बनी हुई है। तो यहाँ पे हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, जैसे मैं कहता हूँ फैलेसी क्वेश्चन बिल्कुल इजी नहीं आते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के आते हैं, खासकर वेस्टर्न लॉजिकल जो फैलेसीज हैं। तो यहाँ समझें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि ये दुनिया जो बनी है बहुत सिस्टम से बनी है, इसका मतलब इनको बनाने वाला बहुत इंटेलिजेंट होगा, है ना। अब आप देखिए अगर कोई चीज़ बहुत सिस्टम से बनी है तो जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस वहाँ यूज़ हुई होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ऑर्गेनाइजेशन से बनी हो और वो इंटेलिजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आईफोन जो है वो लार्जेस्ट सेलिंग फ़ोन है, तो नो डाउट कि आईफोन बहुत बिकता होगा। अब इस कोई सेंस है इस बात का कि भाई अगर लार्जेस्ट सेलिंग फ़ोन है तो जाहिर सी बात है बिकता है तभी लार्जेस्ट सेलिंग है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है कि एक इंटेलिजेंटली ही उसको डिज़ाइन किया गया होगा। तो इससे हमें कुछ नया निकल करके नहीं आ रहा है ना। बात वही है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है कि जो क्रिएटर है वो इंटेलिजेंट है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो बेगिंग द क्वेश्चन होगा। अभी भी मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा बैठ के आपको विचार करना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कितना घुमा फिरा करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन फैलेसी पे आधारित पूछे जाते हैं, है ना। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर 2 बेगिंग द क्वेश्चन राइट आंसर। सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2023 से फैलेसी का क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग में। यहाँ पे कह रहा है कौन सी फैलेसी कमिटेड है नीचे जो आर्गुमेंट दिया है उसमें। तो समझ लेते हैं। द यूनिवर्सल मस्ट बी स्फेरिकल इन फॉर्म बिकॉज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स आर स्फेरिकल इट्स फॉर्म। मतलब यूनिवर्सल जो है पूरा गोल होगा, स्फेयर शेप में होगा, क्योंकि यूनिवर्स के जो एलिमेंट्स हैं जिनसे यूनिवर्स बना है उसके जो पार्ट या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो भी स्फेयर फॉर्म के हैं। जैसे सूरज गोल है, पृथ्वी गोल है, सारे ग्रह गोल हैं। तो अगर ये सारे ग्रह गोल हैं तो इनसे मिलके जो यूनिवर्स बना होगा वह भी गोल होगा। कौन सी फैलेसी है? बहुत ही सिंपल है, पार्ट टू होल फैलेसी है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? पार्ट है,
और पार्ट अगर स्फेरिकल हैं तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि होल यानी पूरा यूनिवर्स भी स्फेरिकल होगा, ठीक है, यानी गोलाकार होगा। ओके, तो पार्ट टू होल फैलेसी आप सबको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। इस फैलेसी का नाम होता है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी कि कह सकते हैं कि अगर किसी कार का टायर रबर का बना होता है तो एक गलत कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि पूरे की पूरे कार ही फिर रबर की बनी होगी। दिस इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। आई होप आपको समझ में आ गया। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, दिसंबर 2023 से फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्या आंसर होगा। यहां पे कह रहा है विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, है ना, कौन सी फैलेसी कमिटेड है ये देखना है। तो ये यहां लिखा है व्हाट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल टाइप ऑफ बिजनेस कैनॉट बी बैड फॉर इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि क्या कह रहा है, अगर कोई भी चीज एक बिजनेस के लिए अच्छी है तो अगर हम देखें तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए भी अच्छी होगी। एक बिजनेस के लिए कोई चीज अच्छी है तो वो पूरी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के लिए भी अच्छी होगी। अब थोड़ा डीपली देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने आपको एक फैलेसी बताई थी, पार्ट टू होल फैलेसी। अगर कोई चीज एक पार्ट पे अप्लाई होती है तो कभी कभी हम गलती से निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये पूरे के पूरे संपूर्ण पे भी अप्लाई होगी। अगर कोई एक व्यक्ति गलत है तो उसकी गलती से हम क्या करते हैं, उसके पूरे खानदान का निष्कर्ष निकाल देते हैं कि भैया इसका पूरा तो खानदान ही गलत होगा। इसी फैलेसी के चलते जो है, अगर एक व्यक्ति, किसी देश का एक व्यक्ति विदेश जाके कुछ गलत करता है तो उसके पूरे देश का नाम खराब हो सकता है। हालांकि पूरे देश में बहुत प्रकार के व्यक्ति रहते हैं तो एक व्यक्ति की गलत हरकत से पूरे देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन बिकॉज एक फैलेसी है जिसके कारण ये एक गलत आर्गुमेंट कह सकते हो या एक डिफेक्ट कह सकते हो आर्गुमेंट में, जिससे यदि एक व्यक्ति कोई काम खराब करता है तो या काम अच्छा करता है तो या तो पूरे ही उसके खानदान का नाम रोशन होता है या नाम खराब होता है। तो पार्ट टू होल फैलेसी इसके अंदर लग रही है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अदरवाइज आप देख सकते हो एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप आइडिया ही नहीं लगा पाओ कि पार्ट टू होल हो रहा है। अब फिर से इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, एक बिजनेस के लिए जो बात अच्छी होगी, है ना, एक बिजनेस है इसके लिए कोई बात अच्छी है, तो अगर एक बिजनेस के लिए अच्छी है तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी वो बात बुरी नहीं हो सकती, मतलब अच्छी ही होगी। तो यहाँ पार्ट टू होल फैलेसी है और ऐसी फैलेसी को हम लोग बोलते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। मतलब कि अगर एक पार्ट से पूरा का पूरा कंपोज होके होल बना हुआ है तो जो पार्ट की फीचर है वो होल के भी फीचर होंगे। अगर टायर रबर का बना है तो निष्कर्ष गलत निकाला जा सकता है कि पूरी की पूरी कार रबर की बनी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और फैलेसी सेक्शन से है, लॉजिकल रीजनिंग में दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन है। अगर आपने फैलेसीज पढ़ी भी हैं तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला कह रहा है अ फैलेसी इज डिफेक्ट इन एन आर्गुमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ समथिंग अदर देन मियरली फॉल्स प्रीमिस। कह रहा है फैलेसी जो है एक आर्गुमेंट का डिफेक्ट है। ये ऐसा केवल इसमें ऐसा नहीं है कि प्रीमाइस अगर गलत होगा तो फैलेसी हो जाएगी, है ना। कभी कभी क्या होता है कि प्रीमाइस तो गलत है ही लेकिन उसे प्रेजेंट ऐसे किया गया है कि वो सही दिख रहा है ना। तो केवल और केवल फॉल्स प्रीमाइस से फैलेसी नहीं होती, उसका सही दिखना भी जरूरी है। तो ये बात सही है कि फैलेसी एक प्रकार का डिफेक्ट है और इसमें क्या क्या मिला रहता है, क्या क्या कंसिस्ट होता है, मोर देन फॉल्स प्रीमाइसेस। फॉल्स प्रीमाइसेस तो हैं लेकिन डिफेक्ट जो ऐसा है जो देखने से भी ना दिखे वो भी डला रहता है। तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इफ एन आर्ग्यूमेंट इज अनसाउंड और अनकोजेंट। अगर एक आर्ग्यूमेंट अनसाउंड है, अगर प्रीमाइस गलत है डिडक्टिव रीजनिंग में तो उसको अनसाउंड कहते हैं, या अनकोजेंट है यानी प्रीमाइस गलत है इंडक्टिव रीजनिंग में तो उसे अनकोजेंट कहते हैं। अगर आपने मेरे से पढ़ा है इंडक्टिव डिडक्टिव तो आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी प्रीमाइस में कह लो सरल शब्दों में कि प्रीमाइस गलत है, प्रीमाइस रॉन्ग है, प्रीमाइस की इंफॉर्मेशन फॉल्स है, इट हैज वन और मोर फॉल्स प्रीमाइसेस और इट कंटेन्स फैलेसी और बोथ। ठीक है, तो एक फैलेसी कब कही जाएगी, जब प्रीमाइस गलत है, प्रीमाइस में इंफॉर्मेशन गलत है
और इसके अलावा उसमें एक फैलेसी भी है, या अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम बोलेंगे कि इस आर्ग्यूमेंट में फैलेसी है। तो सही बात है कि फैलेसी का मतलब ही ये होता है कि एक तो आप जो जानकारी दे रहे हैं उन जानकारी में गड़बड़ी है, और प्लस जो है एक डिफेक्ट भी है जिसकी वजह से वो गड़बड़ी दिख नहीं पा रही। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, फैलेसी से क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग में, और आइए समझते हैं क्या लिखा है और फैलेसी क्या होगी। यहाँ पे लिखा है नो वन हैज एवर बिन एबल टू प्रूव दैट ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है आज तक कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया है कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं, इसलिए ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन मस्ट बी मेल्टिंग ऑन देयर ओन। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो आर्कटिक रीजन में ग्लेशियर्स हैं वो अपने आप ही पिघल रहे होंगे, है ना। तो कौन सी फैलेसी है यहाँ पे, देखो ध्यान देना, यहां लिखा है देयरफॉर, देयरफॉर से पहले होता है प्रीमाइस, बाद में होता है कंक्लूजन। जब भी प्रीमाइस में जो बात है वो किसी को पता नहीं है ना, कि हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है, और फिर भी कंक्लूजन में कोई बात, कोई आंसर निकाल दिया जाए, कोई कंक्लूजन निकाल दिया जाए, तो वहां पे जो फैलेसी होती है उसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। हमें अज्ञान है, हमें पता नहीं है, हम इग्नोरेंट है, लेकिन वो इग्नोरेंस जो है उससे ही हम कंक्लूजन निकाल दे रहे हैं। वी डोंट नो कि क्या पिघला रहा है ग्लेशियर्स को, इसलिए हमने यही कंक्लूजन निकाल दिया कि अपने आप ही पिघल रहा होगा, है ना। तो डेली लाइफ में भी हम ऐसी बातें जनरली करते हैं कि हमें नहीं पता ये संसार कैसे काम करता है, इसलिए संसार को ईश्वर ने ही बनाया होगा, है ना। तो मैं ईश्वर या उन सब पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो बोलने का तरीका होता है, अगर आप डेली लाइफ में ध्यान दो तो हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, इसलिए यही बात होगी, है ना, कि भाई रात के अंधेरे में जो है बहुत डरावना सा लगता है, इसलिए भैया वहां भूत होते होंगे। तो ऐसे हम लोग डेली लाइफ में बोल जाते हैं। ये सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट है फैलेसी से भरे हैं, और इसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जिस बात का हमें पता नहीं है, जब हम उसी के बारे में निष्कर्ष निकाल दें, वो निष्कर्ष पॉजिटिव भी हो सकता है, निष्कर्ष नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जब भी हमें कोई बात नहीं पता होती तो आइडियली हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, पॉजिटिव पे भी नहीं, नेगेटिव पे भी नहीं। लेकिन जब भी ऐसा हो जाए तो आई होप आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4 अपील टू इग्नोरेंस यहाँ पे सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन फैलेसीज से है लॉजिकल रीजनिंग में, दिसंबर 2023 से लिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जरा अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कौन सी फैलेसी कमिट की गई है इस फॉलोइंग सेंटेंस में। यहाँ लिखा है पीपल हु लैक ह्यूमिलिटी हैव नो सेंस ऑफ ब्यूटी। जिन लोगों में विनम्रता नहीं होती उनको सुंदरता की भी उनमें कोई फीलिंग नहीं होती। रीजन क्या दिया है, क्योंकि एवरीवन हु हैज अ सेंस ऑफ ब्यूटी आल्सो हैज ह्यूमिलिटी। क्योंकि जिस भी व्यक्ति में सुंदरता की कीमत होती है, जिस व्यक्ति के नजरों में सुंदरता की समझ होती है, उनके अंदर विनम्रता भी होती है। एक बार फिर से समझो क्या कह रहा है, जिनमें विनम्रता नहीं होती उनमें सुंदरता की समझ भी नहीं होती, क्योंकि जिनमें सुंदरता की समझ नहीं होती उनमें विनम्रता भी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो असर्शन और रीजन दिया हुआ है, बिकॉज से पहले और बिकॉज के बाद, दोनों ही सेम बातें दी हुई हैं। जब प्रीमाइस और कंक्लूजन या असर्शन रीजन दोनों सेम बातें होती हैं तो ऐसी फैलेसी को हम बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया, और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, फैलेसी का क्वेश्चन है। फैलेसी के सारे क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग होते हैं। दिसंबर 2023 से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। To solve our transportation problems, we have to put more money into production of bicycles. The CEO of ABCD Company Limited says so. Which of the following fallacy is committed in the above argument? क्या कह रहा है कि भाई एक CEO हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके बहुत बड़े आइडियल हैं ABCD कंपनी के, और वो क्या कह रहे हैं, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो भैया सबको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसमें, साइकिल में, बाईसाइकिल में। क्यों ऐसा, ये बात सही है क्योंकि ये CEO जो है ABCD कंपनी के, ये ऐसा कहते हैं, तो ये बात सही होगी क्योंकि ये कह रहे हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सी फैलेसी जो है इसके अंदर कमिटेड है।
है ना। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे फैलेसी है अपील टू अथॉरिटी या अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे मकाम पे होता है, हम लोग उनको ऐसे देखते हैं, उनकी बातों को ऐसे सुनते हैं जैसे दुनिया की हर एक बात वो सही करते होंगे। कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है और वो ज्ञान दे रहा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हमें लगता है अरे इतना बड़ा आदमी है, सही कह रहा होगा। तो यहाँ पे एक इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। एक बिजनेसमैन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की रिकमेंडेशन दे रहा है, तो इसको आप कहेंगे अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। वो व्यक्ति भले ही बहुत बड़ा सीईओ है या बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बहुत बड़े इस फील्ड में हो जाने से ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि भाई वो ट्रांसपोर्टेशन की भी सलाह सही दे रहा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी सही आंसर है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमारा जो फैलेसीज हैं लॉजिकल रीजनिंग की, उसके अंदर से आया है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कौन सी फैलेसी जो है वो लग रही है। तो पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है द मोर लॉज हैव बीन एडेड ऑन द बुक्स इन द पास्ट 5 years देन एवर बिफोर, येट द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। कह रहा है पिछले 5 सालों में जितने ज्यादा अपराधों को रोकने के लिए कानून डाले गए हैं, उतने ही रेट से जो अपराध हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पिछले 5 सालों में कानून बढ़ते चले जा रहे हैं अपराधों को रोकने के लिए, और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अपराध भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसीलिए निष्कर्ष निकाला जा रहा है इन प्रीमाइसेस से, देयरफॉर टू ब्रिंग द क्राइम्स रेट डाउन वी मस्ट एलिमिनेट लॉस। और इसीलिए अगर हमें अपराधों को कम करते जाना है, अगर हम चाहते हैं कि अपराध कम होते चले जाएं, तो हमें लॉस को और अपराधों को रोकने के जो कानून हैं उन्हें भी कम करते चले जाना चाहिए, है ना। फिर से समझ लो क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि पिछले 5 सालों में हम कानून जो है स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, अपराधों के लिए कानून बनाते चले जा रहे हैं, और उसी के साथ जो है अपराध और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब अगर अपराधों को कम करना है तो हमें उन बनाए हुए कानूनों को भी हटा देना पड़ेगा और उन्हें भी कम करते जाना पड़ेगा, है ना। तो कौन सी फैलेसी जो है इसके अंदर कमिट हो रही है, ध्यान से समझो। एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि मैं यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहा था और मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। एक बार क्या हुआ कि एग्जाम देने से पहले, ठीक है, एग्जाम देने से पहले मैंने गलती से मिर्ची खा ली बहुत ज्यादा, और उसके बाद जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरा नेट क्लियर हो गया। उससे मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर किसी भी एग्जाम से पहले मिर्ची खा लो तो क्या होता है, नेट क्लियर हो जाता है। तो मैं इसी डिजाइन पे एक आर्गुमेंट बना सकता हूँ कि जब जब मैंने बिना मिर्ची खाए एग्जाम दिया तो मेरा नेट का पेपर नहीं निकला, एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। लेकिन जैसे ही एक दिन मैंने मिर्ची खाई और मिर्ची खा करके जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरा एग्जाम निकल गया। आप समझ पा रहे हो, सेम वैसी ही फैलेसी इस आर्गुमेंट में है। मेरी बातें सुन के आपको समझ में आ रहा होगा भाई ये तो सही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंदर फैलेसी क्या है। फैलेसी है भाई, क्या फैलेसी है, जो कारण परिणाम का संबंध है वो गलत है, कॉज और इफेक्ट का जो संबंध है गलत है। जिस तरीके से मिर्ची कारण नहीं है मेरे नेट के पेपर निकल जाने का, उसी तरीके से जो बढ़ते हुए लॉज हैं वो एसोसिएटेड नहीं है, वो सही कारण नहीं है बढ़ते हुए क्राइम्स का। लॉज बढ़ते जा रहे हैं अपराध के लिए, वो अपनी कहानी है, उनका कोई संबंध नहीं है कि लॉ बढ़ने के कारण ही अपराध ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने इन दोनों को साथ में देख लिया और फॉल्स कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन लगा दिया तो हम गलत निष्कर्ष उससे निकालेंगे। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कानून कम कर दो अपराध के तो अपराध भी अपने आप कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर है चौथा, यानी फॉल्स कॉज की फैलेसी। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। आज का ये जो समय है बहुत क्रूशियल है, जहाँ पे बहुत कम समय बचा है, आपके दिमाग में बहुत टेंशन होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी ऑनलाइन फैली हुई है। उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की बहुत अच्छे से पढ़ाई करवा दूं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो भाई ये जो समय है, बस यही एक ऐसा समय है जहाँ पे आप कर ले जाएंगे या तो आप पीछे छूट जाएंगे, और ऐसे समय में आपको अपना 100% देना जरूरी है। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चारों ओर की नेगेटिविटी को छोड़ के, या जो भी चीज़ें आजकल न्यूज़ में आ रही हैं, टीवी में आ रही हैं, उनको छोड़ के कि पेपर लीक हो रहे हैं या जो भी है,
आप फोकस करें अपने पढ़ाई पे। मुझे पता है कि ऐसी वीडियोस बहुत मसालेदार होती हैं, उन पे बहुत व्यूज आते हैं, लेकिन उन पे मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरा एक ही एम है और वो ये कि मैं आप सबको जेआरएफ क्वालिफाई करते हुए देखना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि मेरी जो कम्युनिटी है वो पढ़ाई करने वाली है, भले वो मसालेदार न्यूज़ के बहुत ज़्यादा व्यूज़ ना आए, वो लोग मुझे चाहिए भी नहीं जो केवल मसाला ढूंढ ले ऑनलाइन आते हैं। हमारी जो आपस में कम्युनिटी है, हम सब हायर ऑर्डर थिंकिंग रखते हैं, समझदार लोग हैं, बिना बात की चीज़ों में इमोशनल नहीं हो जाते हैं कि हाय राम क्या होगा, पेपर होगा नहीं होगा। तो मैं आप चाहता हूँ आप सबको जेआरएफ देखना चाहता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात ये चाहता हूँ कि आप इन सब नेगेटिविटी में मत पड़ें। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो जानने लायक होगी मैं खुद उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आई होप आपको आज मज़ा आया होगा ये सारे फारसी क्वेश्चंस देख करके। और ऐसे ही आप खुद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं सेक्शन वाइज तो ये टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री में तो टेलीग्राम पे आपको मिलते हैं। कोई भी जो जानकारी हो वो डिस्क्रिप्शन में भी दी है, प्लस आप इस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसमें भी चैट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो गाइस, सभी को बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।